जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बड़ा दिलचस्प सेशन आपके सामने लेकर आए हैं। हमारी कोशिश होती है हम आपसे मुनफरद और अजीब व गरीब इंफॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करें और रिसर्च आर्टिकल्स जो दुनिया जिस पे काम कर रही है हम आपकी खिदमत में पेश करें, ताकि हमारे डॉक्टर भाई या हमारे फार्मर्स दुनिया के जिस कोने में भी बैठे हैं उन तक रिसेंट सबसे जदीद मॉडर्न इंफॉर्मेशन पहुंची जा सके। जब आप गूगल करते हो ना तो बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल ऐसे हैं जिसको आप पढ़ नहीं सकते। आज एक ही ऐसा आर्टिकल मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ। बहुत मज़े का आर्टिकल है। जब आप सुनेंगे आप हैरान परेशान हो जाएंगे। और ये आपको वैसे गूगल पे नहीं मिलेगा। जब आप गूगल पे जाओगे तो गूगल कहेगा इसके पैसे दो, पैसे दोगे तो हम आपको आर्टिकल पढ़ने को देंगे। तो उन लोगों के लिए भी जो सब कुछ फ्री मांगते हैं, ये जो पैसे दे के गूगल से आपने कोई आर्टिकल पढ़ना है, हमें चूंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से एक्सेस होती है आर्टिकल्स की, तो हम आपको उस आर्टिकल का निचोड़ आसान अल्फाज में आज बताएंगे। ये आर्टिकल क्या है, ये पब्लिश हुआ है मार्च 2022 के अंदर। इसमें किया क्या गया है, इसमें ऊंट के खून से, ऊंटनी के ब्लड से जो बच्चेदानी की इन्फेक्शन है गायों के अंदर, उसको ठीक करने की कोशिश की गई है। आप एक दफ़ा हिल गए होंगे, परेशान हो गए होंगे कि डॉक्टर साहब पता नहीं कौन सी हवाई फायरिंग कर रहे हैं। लेकिन ये पूरे का पूरा रिसर्च आर्टिकल अगर आप में से किसी को चाहिए हो, पढ़ना चाहता हो, तो मैं उसको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, मुझसे ले लीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है आपसे। उसका निचोड़ मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ। इसमें 3 तरह के एक्सपेरिमेंट हैं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ 2 एक्सपेरिमेंट आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले जो आपसे एक्सपेरिमेंट शेयर करूं, मैं आपको ये बता दूं, ईरान के अंदर ये रिसर्च की गई है और इसमें किया गया है कि ऊंटनियां जिनकी उम्र तकरीबन 7 से 15 साल है, उनको सिलेक्ट किया गया, बिल्कुल सेहतमंद, जिनको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी किस्म की बीमारी नहीं है, उनको सिलेक्ट किया गया। और ऐसी ऊंटनियां जिनको बच्चा दिए तकरीबन 1 महीने से 3 महीने का टाइम हो चुका, उनको सिलेक्ट किया गया। उनका 200 सीसी ब्लड लेके, अब मेरे डॉक्टर भाई जो सुन रहे हैं उनको पता है कि सीरम अलहदा कैसे करते हैं। 200 सीसी ब्लड लेके उसको पड़ा रहने दिया गया और 2 घंटे के बाद उसको घुमा के सेंट्रीफ्यूज करके 3500 आरपीएम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जनाब अली सीरम को अलहदा कर लिया गया। वैसे सीरम अलहदा करना कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप ब्लड को लेके टेढ़ा करके किसी ट्यूब में भी रख दें तो कुछ ही घंटों के बाद उसके ऊपर जो येलो से कलर का फ्लूइड आता है उसको सीरम बोलते हैं। तो ये सीरम अलहदा कर लिया गया और इस सीरम को अलहदा करने के बाद -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे या फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से में संभाल लिया गया। अब मैं दिखाता हूँ रिसर्च, उस रिसर्च में क्या किया गया और उस रिसर्च का फायदा क्या हुआ। कैमरामैन से गुजारिश है अब मेरी शक्ल से उठा के कैमरा इधर बोर्ड पे ले आए। अच्छा ये देखें जी, ये पहला एक्सपेरिमेंट है, मैं जो समझाऊंगा उसी पे फोकस कीजिएगा। लिखा मैंने बहुत कुछ हुआ है। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में टोटल 6 ग्रुप जानवरों के बनाए गए। पहला ग्रुप वो है जो बिल्कुल नॉर्मल है, जिसके बच्चेदानी में किसी किस्म की इन्फेक्शन नहीं है। बाकी जो 5 ग्रुप हैं ये वो जानवर हैं जिनकी बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, जिनको अल्ट्रासाउंड के जरिए तय कर लिया गया कि इनकी बच्चेदानी में इन्फेक्शन है। अल्ट्रासाउंड करके जिनकी सर्विक्स का डायामीटर 5 सेंटीमीटर से ज्यादा है, यूट्रस की वॉल थिक है और यूट्रस में को फ्लूइड पाया गया है, वो एंडोमेट्राइटिस पॉजिटिव है, बच्चेदानी की इन्फेक्शन पॉजिटिव है, उनको 5 तरीकों से ठीक करने की कोशिश की गई। पहले तरीके में उनको प्रोस्टाग्लैंडिन PGF अल्फा लगा दिया गया। मैंने साइक्लोमेट इसलिए लिखा ताकि आपको पता लग जाए कि मार्केट में किस नाम से आता है। दूसरे नंबर पे उनको पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन अगले ग्रुप को रखा गया। ये 5 ग्राम का टीका आपका पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन का है, तो इस ग्रुप को ये रख दिया गया। जो अगला ग्रुप है जिसको इन्फेक्शन है उसको ये DCBS कहते हैं। ये जो आपने सीरम निकाला है कैमल का, ऊंटनी का सीरम निकाला है, ये वो है। इसको कहते हैं ड्रोमोडरी कैमल ब्लड सीरम। ये एक शॉट दिया गया, कितना दिया गया, 25 सीसी दिया गया बच्चेदानी के अंदर। और अगले ग्रुप में जानवर की बच्चेदानी में डबल शॉट दिया गया। एक दफ़ा आज बच्चेदानी में आपने सीरम रख दिया और फिर 2 दिन के बाद 48 घंटे के फ़र्क से फिर उसके अंदर जो है सीरम रख दिया गया।
और आखिरी ग्रुप में इन्फेक्शन थी लेकिन कोई ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं की गई। अब इसका ट्रीटमेंट के बाद इसका ग्रुप में मैं आपको एक छोटी सी फोटो शेयर कर देता हूं जिसमें ये दिखाया गया है कि जब आपने ये ट्रीटमेंट कर ली तो इसके बाद देखिए जी पीएमएन्स की तादाद, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स की तादाद निस्बतन कम हो गई है, जो ये बता रही है कि इन्फेक्शन खासी कम हो गई है। जितनी इनकी तादाद बच्चेदानी में ज्यादा होगी उतनी इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा है, इन्फेक्शन ज्यादा है। जितनी तादाद इनकी यूट्रस में बच्चेदानी में कम होगी समझे कि इन्फेक्शन कम है। अब आप ये देख रहे हैं इस पूरी की पूरी पिक्चर के अंदर कि ये जिस एनिमल को सिंगल या डबल शॉट सीरम का दिया गया उस एनिमल के अंदर रिकवरी बड़ी फास्ट आई, उसके अंदर बच्चेदानी में रिकवरी जो थी बड़ी फास्ट आई। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट के लिए ये इंटरेस्टिंग है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि बच्चेदानी में इनको रखने के बाद गबने कितनी ज्यादा हुई, थोड़ी हुई या ज्यादा हुई। अब उन्होंने किया क्या, ये डे 0 क्या है, जिस दिन जानवरों ने बच्चा दिया उसके 40 से 5 दिन प्लस माइनस मतलब 30 से 45 दिन के अंदर, जो 35 से 45 दिन के अंदर जानवरों का अल्ट्रासाउंड किया गया। अल्ट्रासाउंड करके जानवरों के टोटल ग्रुप 4 बना लिए गए। पहला वो ग्रुप जिसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है और 3 ग्रुप ऐसे जिनके अंदर इन्फेक्शन है। तो पहला ग्रुप जिसमें इन्फेक्शन थी उसको साइक्लोमेट या प्रॉपर पीजी का टीका लगा दिया गया। दूसरा ग्रुप जिसमें इन्फेक्शन थी उसको 35 सीसी पेनस्ट्रेप, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन रख दिया गया। तीसरा ग्रुप जिसमें इन्फेक्शन थी उसमें 25 सीसी जो कैमल का सीरम है बच्चेदानी के अंदर रख दिया गया और ये 45 दिन पे किया गया। उसके 10 दिन के बाद, जब 10 दिन के बाद 55वां दिन आया तो 55वें दिन इनको ऑफ सिंक प्रोटोकॉल लगा दिया गया। अब वो लोग जिनको ऑफ सिंक प्रोटोकॉल का नहीं पता मैं बता देता हूँ। डे 55 पे इनको कंसेप्टाल जो GnRH है वो लगा दिया गया और उसके 7 दिन के बाद 62वें दिन पे इनको साइक्लोमेट लगा दिया गया। 64वें दिन पे फिर दोबारा कंसेप्टाल लगा दिया गया और ये 65वें दिन पे इनको टीका रख दिया गया। उसके 35 दिन के बाद 100 दिन पे इनका प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करके अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस ग्रुप में प्रेगनेंसी कितनी आई, ये भी आप देखिएगा। अच्छा जी, प्रेगनेंसी पे जो असर आया कि इन जानवरों को ये ट्रीटमेंट करने के बाद 100 दिन के ऊपर जब इनका प्रेगनेंसी टेस्ट किया गया तो रिजल्ट्स नीचे दिखाए जी। ये मैंने रिजल्ट्स लिख लिए हैं। तो ये पहला ग्रुप है जी जिसमें इन्फेक्शन नहीं थी। ठीक है, कैमरा ज़रा सीधा कर लें, मेहरबानी आपकी। ठीक है जी, सीधा कर लें। तो पहला ग्रुप जिसमें इन्फेक्शन नहीं थी, दूसरा ग्रुप जिसमें इन्फेक्शन थी, तीसरे में भी थी, चौथे में भी थी। दूसरे ग्रुप को साइक्लोमेट लगाया गया जिसको पीजी लिखा है। तीसरे ग्रुप को पेनस्टेप जिसको पेनिसिलिन स्ट्रेप्टोमाइसिन या 5 ग्राम कहते हैं। और तीसरा ग्रुप जो है इन्फेक्शन वाला जिसको हमने कैमल का सीरम रखा था। इस ग्रुप में 52 जानवर, इसमें 55 जानवर, इसमें 59 जानवर और इसमें 65 जानवर थे। अब इसमें गबने कैसे हुई, ये पहला टीका रखा गया, जो गबने हो गई, जो बकाया बची उनको फिर टीका रखा गया, फिर जो बच गई उनको तीसरा टीका रखा गया। तो पहले टीके पे कितनी ठहरी, दूसरे टीके पे कितनी ठहरी और तीसरे टीके पे कितनी ठहरी। तो सबसे पहले आप उन जानवरों को देख लें जिनमें इन्फेक्शन नहीं थी। जिनमें इन्फेक्शन नहीं थी पहले टीके पे 50% ठहर गई। जिनको इन्फेक्शन थी आपने सिर्फ साइक्लोमेट लगाया या पीजी लगाया, 38 या 2% ठहरी। जिनके अंदर 5 ग्राम का टीका रखा गया वो 39% ठहरी। लेकिन जिनको आपने कैमल का सीरम रखा था वो तकरीबन 49.2% ठहरी, जो कि उस ग्रुप के तकरीबन बराबर है जिसमें इन्फेक्शन नहीं थी। फिर जब दूसरा दफा टीका रखा गया उन जानवरों को जो नहीं ठहरे तो परसेंटेज 50 से बढ़ के 53.8% हो गई। यहाँ पे 38 से बढ़ के 47% हो गई। यहाँ पे जो है 36%। यहाँ पे जनाब 49 से बढ़ के 54% हो गई। फिर जो जानवर बच गए जो नहीं ठहरे तीसरे टीके पे ये बढ़ के 76.9%, ये बढ़ के 67.3%, ये बढ़ के 61% और ये बढ़ के 76.9%। अगर आप गौर करें ये वो ग्रुप है पहले वाला जिसमें इन्फेक्शन नहीं है। 52 में से 76.9% जानवर 3 टीके रखने पे ठहर गए। जिसमें इन्फेक्शन थी पीजी लगा तो उसमें 67% जानवर 3 टीका रखने पर ठहर गए, जिसको 5 ग्राम रखा गया। तीसरे टीके तक 61% जानवर ठहर गए और जिसको कैमल का सीरम रखा गया वो भी 76.9% तक तीसरे टीके पे ठहर गए। अगर आप पहला नॉन इन्फेक्शन वाला ग्रुप देखें उसका और इन्फेक्शन वाले ऊंटनी के सीरम का कंसेप्शन रेट देखें तो तकरीबन
बराबर आ रहा है। तो किस्सा मुख्तसर, आज की रिसर्च में ये बात साबित हुई कि कैमल का, ऊँटनी का सीरम जो है आप बच्चेदानी में रख सकते हो। रखना कब है? वो जानवर जिनको इन्फेक्शन है उनको बच्चा देने के ठीक 35 से 40 दिन के बाद 35 सीसी जो है बच्चेदानी में रख दें, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपका जानवर बेहतर से रिस्पॉन्ड करेगा। नंबर ऑफ़ डेज़ ओपन कम हो जाएंगे, जल्दी कब्बन हो जाएगा। आसान अल्फाज में मैंने आपको ये ट्रांसलेशन करके बता दी है। जो अहबाब इसको पढ़ना चाहते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, उनको ये पूरे का पूरा आर्टिकल सेंड कर देंगे। लेकिन चूँकि मेरी ऑडियंस में ज़्यादातर लोग जो हैं वो इंग्लिश पढ़ना नहीं जानते, तो मैंने उनको आसान अल्फाज में ये चीज़ बता दी है। अगर अभी इस वक्त आपने प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, आपके शर्ट पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज के सेशन में आपको बड़ा ही मज़ा आया होगा। मुझे तो पढ़ के और करके बहुत मज़ा आया। उम्मीद है कि आपने भी इंजॉय किया होगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।